महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं, युवा जब कोई आवाज उठाता है तो उसको या तो मार दिया जाता है या फिर उसे अगवा कर लिया जाता है। तो ये सारी चीजें आप देखें, यही चीजें जो है बलूचिस्तान में, वजीरिस्तान में जो है वो देखने को मिल रही है। और उसी वजह से आप देखें तो पाकिस्तान में जिस तरीके से इमरान खान को जेल भेजा गया, उसके बाद इमरान खान के समर्थकों पर गोली चली, तो जिस तरीके से लोग वहां सड़कों पर उतरे हैं वो साफ दर्शाता है कि सरकार के खिलाफ लोग जो है वो बड़े रोष है उनमें, और इस चीज को लेकर लोग खिलाफ हो सकते हैं और कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इसी वजह से आप देखें तो बलूचिस्तान जो है, पीएलए वहां पर लगातार हमले करके चीन को, पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाता है। वजीरिस्तान में टीटीपी के जो हमले हैं वो रुक नहीं रहे, वहां पर स्कूलों से लेकर आम लोगों की जो पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट है उसको निशाना बनाया जाता है। और अब वो दिन दूर नहीं है जिस तरीके से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के कैंप जो बना के रखे गए थे और पीछे हमने देखा कि कैसे आतंकी कमांडरों के मारे जाने का सिलसिला शुरू हुआ था, तो लोग अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग भी कहीं ना कहीं आवाज उठाएंगे, क्योंकि भुखमरी के साथ कितनी देर वो जिंदगी बिता सकते हैं। इसलिए वहां पर भी अब ये आवाज उठने लगेगी और जल्द पाकिस्तान में जो गृह युद्ध चल रहा है वो और तेज हो जाने वाला है। और जो परिस्थितियां पाकिस्तान में ऐसे भी है, आर्थिक लिहाज से भी अगर हम बात करें जय जांडियाल, कर्ज में किस कदर पाकिस्तान डूबा है ये तो पूरा विश्व जानता है, लेकिन इसके अलावा भी जो आंतरिक चुनौतियां इस वक्त पाकिस्तान के सामने है, जिस तरीके से इमरान खान के समर्थक लगातार सड़कों पे है, पीटीआई कार्यकर्ता इमरान खान की रिहाई की मांग कर रहे हैं, जो चुनी गई सरकार है वो किसके इशारों पर काम कर रही है ये जग जाहिर है। तो चुनौतियां पाकिस्तान के लिए दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, अगर आप देखें तो पाकिस्तान और भारत के अगर कंपैरिजन की अगर बात की जाए, जो हालात पाकिस्तान में है और दूसरे तरफ हालात भारत की तरफ देखिए, अगर आप पिछले कुछ समय में देखें जिस तरीके से कई ऐसे देशों में, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो ऐसे देश हो, मालदीव की बात की जाए, इसी तरह से वहां म्यांमार की बात की जाए, जहां पे चाहे वो नेचुरल क्लाइमिटी की वजह से या किसी और वजह से जहां पर हालात खराब हुए, तो भारत जो है वो मदद देने के लिए आगे बढ़ा। मगर आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान हर देश पर, चाहे छोटा देश हो, चाहे वो बड़ा देश हो, सऊदी कंट्रीज हो, चाहे वो बाकी जगह हो, हर जगह पर हाथ फैलाए जो है वो कहीं ना कहीं वहां से पैसा लेने की, मदद लेने की कतार में खड़ा दिखेगा। जी, पाकिस्तान की क्या बनी है। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो जिस तरीके से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर हो, बलूचिस्तान हो, गिलगित की बात की जाए या फिर वजीरिस्तान की बात की जाए, और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात देखें, जहां महंगाई से लोग दो चार हो रहे हो, लोगों को जान का खतरा हो, लोगों पर अत्याचार हो रहा हो, और राजनीति अगर देखें तो राजनीतिक दलों तक को बख्शा नहीं जा रहा, तो वहां पर कहीं ना कहीं ऐसी चीजें होती हैं और आने वाले दिनों में इसका और नुकसान जो है वो पाकिस्तान को देखना पड़ेगा। और अजय जांडियाल, हम जरा दर्शकों को तस्वीरें भी लगातार दिखा भी रहे हैं, आखिर किस तरीके से जो हमला किया गया है उसमें जो तमाम लोग हैं वो मौत के घाट उतार दिए गए हैं, और जहां लगातार ये हमले जारी हैं, और इन तस्वीरों को देखकर ही अजय जांडियाल अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान कितना असुरक्षित देश है। बिल्कुल चंदन, जिस तरीके से वहां पर हर रोज लोगों के मारे जाने का सिलसिला चल रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान में जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर हो, बलूचिस्तान हो, अगर आप देखें तो बलोच के लोग हैं, जब वो कोई भी प्रदर्शन करते हैं, आवाज उठाते हैं, तो वहां से युवा गायब हो जाते हैं, महिलाओं को वहां से प्रताड़ित किया जाता है, बलात्कार होते हैं, और पुलिस थानों के भीतर उनके असमत जो है वो लूटी जाती है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में महिलाओं के साथ क्या होता है, मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं कि कुछ दिन पहले में जब एक पीओके से यहाँ एक महिला जो है वो आतंकी के साथ शादी करके यहाँ लौटी थी, बाद में उसने सरेंडर किया, और उस महिला से मुझे मिलने का मौका मिला, तो उसने कहा कि वहां हालात ये थे कि उनके घर पर अगर किसी महिला के साथ कोई जुल्म होता है, और वो अगर किसी के खिलाफ, अगर आर्मी का, सेना का कोई जवान अगर कुछ अत्याचार करता है और पुलिस स्टेशन, उसने अपनी घर की कहानी बताई कि महिला जब पाकिस्तान थाने पहुंची पीओके में, तो थाने में उसके साथ उसको पकड़ा गया और उसके साथ बलात्कार किया गया, बजाय उसकी कंप्लेन लिखे। बिल्कुल, तो ये हालात जब किसी देश में होंगे, ये तो हालात हैं। बिल्कुल अजय जांडियाल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। दो तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखाई रहे हैं इस बीच, किस तरीके से हमले के बाद जो है वो तमाम लोग वहां पर रोकते बिलखते हुए नजर आए, और दूसरी तरफ ये वो तस्वीरें हैं जिनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में स्थिति क्या है। अज्ञात बंदूकधारियों की तरफ से हमला जो है वो किया जाता है जब कोयले की खदान में काम करने वाले लोगों पर, तो किस तरीके से
जो शवों का अंबार है वो वहां पर नजर आता है। उसकी तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो वो पहली तस्वीर जो है ये पाकिस्तान के आम आवाम की है, और पाकिस्तान के आम आवाम की ये तस्वीरें देखकर भारत में रह रहे कई लोगों को जो है वो सोचना चाहिए कि आखिर पाकिस्तान में जो हालात हैं वो कैसे हैं। जो बार बार वकालत इस बात की करते हैं कि वहां पर स्थितियां जो है वो बेहतर है, लेकिन किस तरीके से आम लोग जो पाकिस्तान में वो सुरक्षित नहीं है, वो आप इन तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि परिस्थितियां पाकिस्तान में इस वक्त क्या कुछ नजर आ रही हैं।